हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमो नमः, नमः संस्कृताय। मैं माला मैम आप लोगों के बीच लेकर उपस्थित हुई हूँ। प्रश्नोत्तरी हमारा जो है संस्कृत के जो कवि है उनके परिचय से प्रश्नोत्तरी है। तो कल की कक्षा में दोस्तों 60 प्रश्न हमारे प्रश्नोत्तरी के हो चुके थे। आज जो हमारा प्रश्नोत्तरी चलेगा वो 61 से स्टार्ट है। तो आप सभी का फिर से एक बार ईएमएस क्लासेस 1 में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है दोस्तों। आइए हम लोग चलते हैं प्रश्नोत्तरी की तरफ। यहाँ पे आज का हमारा जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 61। प्रश्न कहता है दीपशिखा बिरुदेन विभूषितः क। दीपशिखा नाम से कौन विभूषित है? कालिदास, माघ, भास या अशुघोष? तो हमारा यहाँ पे आंसर जाएगा जो दीपशिखा कवि जो विभूषित है वह है कालिदास। कौन है? कालिदास। प्रश्न संख्या 61 का हमारा ए आंसर सही है। यह जो है दीपशिखा की जो उपाधि प्राप्त हुई है यह जो है रघुवंशम ग्रंथ में प्राप्त हुई, यानी कि उनके लेखने में जो उनकी प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी वहां पे कालिदास को दीपशिखा की उपाधि प्राप्त हुई है। तो प्रश्न संख्या 61 का यहाँ पे जो है ए आंसर हमारा सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 62 कहता है मल्लिनाथानुसारे नारी केन फल सम्मितम वच अस्ति। जो है नारी केल फल वच यह किसने कहा है? मल्लिनाथ के अनुसार किसको कहा है? मल्लिनाथ ने किसको जो है नारी केल फल सम्मित वच कहा? ऑप्शन है भासस भास को, भारवे भारवी को, कालिदास कालिदास को, माघस माघ। तो यहाँ पे हमारा आंसर है दोस्तों 61 का जो आंसर जाएगा वो हमारा होगा बी की तरफ, यानी कि भारवी है। कौन है? भारवी है। यहाँ पे भारवी को मल्लिनाथ ने नारी केल फल समित वचः कहकर संबोधित किया है। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर सही है प्रश्न संख्या 62 का। 63 प्रश्न को लेते हैं। प्रश्न है श्रृंगार रस रहितम नाटकम अस्ति, यानी श्रृंगार रस से रहित नाटक है कौन सा है? अभिज्ञान शाकुंतलम, स्वप्नवास दत्तम, मुद्रा राक्षसम या मालविका अग्निमित्रम। तो यहाँ पे जो है कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसमें श्रृंगार रस नहीं है? ऑप्शन हमारा आंसर जाएगा प्रश्न संख्या 63 का। अभिज्ञान शाकुंतलम में श्रृंगार रस है, स्वप्नवास दत्तम भी श्रृंगार रस है और मालविका अग्निमित्रम में श्रृंगार रस है। तो हमारा आंसर जाएगा सी की तरफ। मुद्रा राक्षस में श्रृंगार रस नहीं है, इसमें वीर रस है। और यहाँ पे जो है विदूषक और जो है नायिका का जो है जो है प्राप्त नहीं होती, यानी कि नायिका विहीन है। नायिका और विदूषक विहीन नाटक क्या कौन सा है? तो मुद्रा राक्षसम है। इसमें वीर रस है, श्रृंगार रस नहीं है। तो प्रश्न संख्या 63 का सी आंसर हमारा सही है। प्रश्न संख्या 64 की तरफ चलते हैं। प्रश्न है पुटपाक प्रतीकासो रामस करोड़ो रस इति उक्ति उद्घृता अस्ति। यह उक्ति कहाँ से लिया गया? उत्तर रामचरितम से, प्रतिमा नाटकात से, महावीर चरितार्थ से या रामायणात से? किससे यह उक्ति प्राप्त हुआ दोस्तों? तो यह जो उक्ति है पुटपाक प्रतीकासो यह उत्तर रामचरितम से है और मुरला द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा? कथन किसका है? तो मुरला का है। और जो है भभूति की रचना है, ठीक है, उत्तर रामचरितम भभूति की रचना है। मुरला की कथन है। यहाँ पूछा कहाँ की उक्ति है? तो उत्तर रामचरितम की है। 64 नंबर प्रश्न का यहाँ पे हमारा ए आंसर सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 65 कहता है नीति शतकम कह रचितवान। नीति शतक के रचनाकार कौन है? पंडित विष्णु शर्मा, पंडित पद्मशास्त्री, भर्तृहरि या फिर नारायण पंडित? तो हमारा यहाँ पे आंसर जाएगा भर्तृहरि है जो है नीति शतकम के रचितवान है। प्रश्न संख्या 65 का यहाँ पे जो है सी आंसर सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 66 कहता है छड़े छड़े एनवत उपैति तदेव रूपम रमणीयताया इति उक्ति अस्ति। यह उक्ति किसके द्वारा कहा गया? श्रीहर्ष के द्वारा, माघस माघ के द्वारा, भारवे भार के द्वारा या भासस भास के द्वारा? तो ये छड़े छड़े मतलब छड़ छड़ पल पल भर में जो युवती जो है यन्वता उपैति तदे रूपम रमणीयता, जिसकी सुंदरता क्षण क्षण भर में रमणी हो, सुंदर लगे, उसको क्या कहते हैं? रमणीयता। वही सुंदर होता है। तो यह किस ग्रंथ में कहा गया? किस कवि के द्वारा कहा गया? तो आंसर हमारा है यह जो सूक्ति वह जो है माघ की है और जो है शिशुपाल बधम की सूक्ति है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 66 का बी हमारा सही होता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 67 कहता है भासस्य रामायण कथा आधारित नाटकम अस्ति। रामायण कथा पे आधारित भास की कौन सी रचना है? बालचरितम, पंचरात्रम, अभिषेक नाटकम या फिर स्वप्नवास दत्तम? तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 67 का आंसर हमारा जाएगा दोस्तों 67 का हमारा यहाँ पे आंसर क्या सही है इसको देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर है
आंसर में आ जाएगा रामायण पर आधारित नाटक वह अभिषेक नाटकम, इसके साथ ही प्रतिमा नाटक है। 2 रामायण पर आधारित प्रतिमा नाटक और रामायण नाटक है। रामायण पे बालचरितम और पंचरात्रम, यह जो है महाभारत पे स्वप्न वासुदेवतम उदयन उदयन पर आधारित है, उदयन कथा पे आधारित है। तो हमारा यहाँ पे प्रश्न संख्या 67 का सी आंसर सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 68। प्रश्न कहता है पंचवारस्तु 12 इति उक्ति अस्ति, यह जो उक्ति किसकी है? बार भट्ट के बारे में कहा गया, किसके द्वारा कहा गया? जयदेव के बारे में, चंद्रदेवस, गंगा दिव्या या गोवर्धनाचार्यस। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 68 का आंसर जाता है पंचवारस्तु 12, यह उक्ति जो है जयदेव के द्वारा कहा गया है। प्रश्न संख्या 68 का यहाँ पे ए आंसर सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 69 कहता है किंतो कुटिलता मकारम महामेलनम चेती निबंधम द्वयम कह रचितवान। तो यहाँ पे यह जो है कहा गया है उक्ति है, तो यह जो है किसने कहा है, किसके द्वारा कहा गया यह उक्ति जो है? तो यहाँ पे यह उक्ति जो है भट्ट मथुरा नाथ शास्त्री के द्वारा कहा गया दोस्तों। 69 का यहाँ पे जो है डी आंसर हमारा सही है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 70 से स्टार्ट होता है। प्रश्न संख्या 70 कहता है काकोलोकियम अंशो अस्ति, काकोलोकियम जो अंश है वह किसकी है? हितोपदेश से लिया गया है, नीति शतकम का है, पंचतंत्रस का या विदुर नीति का है। तो यहाँ पे जो है काको लुकियम जो लिया गया है यह जो है प्रश्न संख्या दोस्तों यहाँ पे 70 का जो हमारा आंसर जाएगा वह होगा ए की तरफ जाता है। यह जो है काकोलोकियम जो हितोपदेश की है, किसकी है? हितोपदेश से लिया गया है। और हितोपदेश जो ग्रंथ है इसके 5 भाग हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर 70 का यहाँ पे जो है ये सही होता है। क्या है? ए सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 71 कहता है पंचनली इत्यस्य वर्णम अस्ति, पंचनली की जो कथा है वह किस ग्रंथ में वर्णित है? तो ऑप्शन है नैषधि चरितम, कुमार संभवे, हर्ष चरित्र या बुद्ध चरित्र। तो ये जो पंचनली की जो कथा है, जो पंचनली वाली बात आई है, यह हमारा आया नैषधि चरित्र में। किस में आया? इसमें नैषधि चरित्र या नल जो है नल के रूप में 5 लोग वहां पे उपस्थित होते हैं। इंद्र भी होते हैं, यम भी होते हैं। इस प्रकार 5 लोग जो है नल के रूप का जो भेष धारण करके उपस्थित होते, इसलिए इसको पंचनली इत्यस्य वर्णम अस्ति। पंचनली की जो कथा वर्णित हुआ किसमें? तो नैषधि चरित्र में है। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 71 का हमारा जो है ए आंसर हमारा सही होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 72 कहता है वासोदत्ता रचना या नायिका अस्ति। वासोदत्ता एक ग्रंथ है, उसकी जो है उसमें नायिका कौन है? शकुंतला है क्या? द्रौपदी है क्या? हमारा जो है सीता है क्या? या फिर वासोदत्ता है? तो हमारा आंसर जाएगा सब वासोदत्ता जो रचना है उसकी नायिका हमारी है वासोदत्ता। कौन है? वासोदत्ता नायिका है। तो हमारा आंसर यहाँ बी की तरफ जाता है 72 का। यह सुबंधु की रचना है, यह सुबंधु की रचना है और नायिका जो है वासोदत्ता है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 73 की ओर। प्रश्न संख्या 73 कहता है कादम्बरियाम कथानुसारम सुख पुनर्जन्म अस्ति। कादम्बरी की कथा के अनुसार सुख का पुनर्जन्म कौन सा? यानी चंद्रापीठ, वैशंपायन जो है शूद्रक और यहाँ पे कापिंजल है। तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा कि सुख का जो जन्म होता है उसके पूर्व की जो जन्म है वह है वैशंपायन। क्या है? वैशंपायन। प्रश्न संख्या यहाँ पे 73 का सी आंसर सही है। यह पहला जन्म इसका क्या होता है? पुंडरीक, पुंडरीक होता है पहला जन्म। पुंडरीक इसका पहला जन्म है, दूसरा वैशंपायन है और तीसरा सुख है। तो यह पूछा है कि सुख से पूर्व जन्म वाला कौन सा है? तो आंसर हमारे यहाँ पे सी सही होता है। आगे जाएंगे प्रश्न संख्या 74 की तरफ। प्रश्न संख्या 74 है हितम मनुहारी च दुर्लभम बच इति उक्ति कस्मात काव्यात गृहीता। यह जो है उक्ति कहाँ से ग्रहण किया गया है? ऑप्शन है रघुवंशात, कुमार संभवम, किराता अर्जुनियम या फिर बुद्ध चरितार्थ। तो आंसर जाएगा प्रश्न संख्या यहाँ पे दोस्तों 74 का आंसर यहाँ पे जो है सी की तरफ जाता है। यह जो उक्ति जो है किराता अर्जुनियम का है और जो है वनेचर का कथन है युधिष्ठिर से। ठीक है, तो प्रथम सर्ग में वनेचर जो है युधिष्ठिर से कहते हैं यह सुक्ति है। तो कथन यदि पूछे किसका है तो वनेचर का है। किससे कहें तो युधिष्ठिर से कहें। किस ग्रंथ का है तो किराता अर्जुनियम के है। कवि कौन है तो भारवी है। आगे बढ़ते प्रश्न संख्या 75 की तरफ।
प्रश्न संख्या 75 कहता है दोस्तों, कश्चित् कांता विरह गुरुड़ा इति अंश कस्य ग्रंथस्य प्रथमे श्लोके विद्यते। यह जो है श्लोक जो है किस ग्रंथ का प्रथम श्लोक है? मेघदूतस्य, रघुवंशस्य, शिशुपाल वधस्य या फिर नैषधि चरितस्य। तो हमारा आंसर जाएगा ये जो कश्चित् कांता विरह गुरुड़ा, यह जो मंगलाचरण है मेघदूतम का प्रथम श्लोक है। प्रश्न संख्या 75 का यहाँ पे ए आंसर सही है। यह कालिदास की रचना है और मंदाक्रांता छंद में। तो प्रश्न संख्या 75 का ए आंसर सही है। अगला प्रश्न संख्या 76 कहता है, स्वप्नवासो दत्तम इति नामकरण स्यात् आधारभूतम स्वप्न दृश्यम कश्चित अंके विद्यते। यह जो है नामकरण का जो आधार पर है स्वप्नवासो दत्तम, वह स्वप्न दृश्यम कस्मिन अंके, वह स्वप्न दृश्य जो है किस अंक में वर्णित है? तृतीय अंक में, चतुर्थ अंक में, पंचम अंक में या षष्ठ अंक में। यह जो कथन है स्वप्न दत्तम, जो पाठ का नाम पड़ा स्वप्न वासुदत्तम, स्वप्न देखा गया वासुदत्ता के बारे में, उदयन नहीं देखा। ठीक है, यह जो देखा वो पंचम अंक में देखा गया है। किसमें? पंचम अंक में देखा गया है। किसके द्वारा? उदयन के द्वारा। तो हमारा आंसर यहाँ पे 76 का सी आंसर सही है। ठीक है, तो यहाँ पे वासुदत्ता जाकर सो जाती है उदयन के बगल में, और जो है उदयन स्वप्न देखता है कि वासुदत्ता जीवित है, ऐसा देखता है, तभी जो है वासुदत्ता वहां से भाग जाती है, ऐसा कथन है। पंचम अंक में यह जो है पता चलता है। प्रश्न संख्या 76 का यहाँ पे सी सही है। प्रश्न संख्या 77 की तरह चलते हैं हम दोस्तों। 77 प्रश्न है, सर्वम जगत कश्य कठे कवे उष्ठिष्टम निगदितम। यह जो है उक्ति जो है किसके बारे में कहा गया? माघस्य, बाणस्य, कालिदासस्य या श्रीहर्षस्य। तो आंसर जाएगा यह जो उक्ति कहा गया है वह बाढ़ के बारे में कहा गया। किसके बारे में? यहाँ जो है बाढ़ के बारे में नहीं, सर्वम प्रश्न है दोस्तों, सर्वम जगत कस्य कवि उच्छिष्टम निगदितम, यह जो है बाढ़ के बारे में कहा गया है। प्रश्न संख्या यहाँ पे 77 का बी आंसर सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 78 कहता है, यात्रा विलासम वर्तते। यात्रा जो विलास यह है क्या है? कथा है क्या? उपन्यास है क्या? ललित निबंध है क्या? या फिर आख्यायिका है? तो यह जो 78 नंबर का प्रश्न यह कहता है यह जो है ललित निबंध है। क्या है? एक ललित निबंध है, यात्रा विलासम। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 79 कहता है, दुष्यंतस पुत्र का, दुष्यंत के पुत्र का क्या नाम है? सारद्वत, सर्वदमन, सारंगव या माधव्य। तो आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा बी की तरफ, सर्वदमन नाम है दुष्यंत के पुत्र का नाम। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 80 कहता है, करुण रस प्रधानम किम नाटकम प्रसिद्धम। करुण नाट प्रधान कौन सा नाटक है? तो प्रश्न संख्या यहाँ पे जो है 80 का ऑप्शन है, बेड़ी संहारम है क्या? स्वप्न दत्तम है क्या? उत्तर रामचरितम है क्या? या फिर अभिज्ञान शाकुंतलम। तो प्रश्न संख्या 80 का यहाँ पे पूछा है करुण रस प्रधान नाटक कौन सा है? आंसर वहां जाएगा सी की तरफ, उत्तर रामचरितम। यह जो है उत्तर रामचरितम जो है करुण रस प्रधान नाटक है। प्रश्न संख्या 80 का सी आंसर सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 81 कहता है, 10 कुमार चरितम केन प्रणीतम। 10 कुमार चरितम ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन है सुबंधुन के द्वारा, दंडिना के द्वारा, वारेन के द्वारा या अंबिका दत्त व्यासेन के द्वारा। प्रश्न संख्या 81, हमारा आंसर यहाँ पे जाएगा 10 कुमार चरितम के जो लेखक हैं वह है दंडी। तो 81 का यहाँ पे हमारा बी आंसर सही होता है। प्रश्न संख्या 82 कहता है, कादम्बरिया प्रेरिता का, कादम्बरी के लेखक कौन है? प्रेरितक कौन है? बाणभट्ट है, सुबंधु है, माघ है या दंडी है? तो प्रश्न संख्या 82 का आंसर यहाँ पे ये सही होता है, बाणभट्ट है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 83 कहता है, अभिज्ञान शाकुंतलस कथाया मूल स्रोत महाभारते कुत्रम अस्ति। यह महाभारत के किस भाग से लिया गया है? अभिज्ञान शाकुंतलम। ऑप्शन है भीष्म पर, शांति पर, आदि पर या स्त्री पर। प्रश्न संख्या 83 का आंसर जाएगा यह जो अभिज्ञान शाकुंतलम लिया गया है आदि पर से लिया गया है। 83 का यहाँ पे आंसर बी हमारा सही होता है। 84 प्रश्न कहता है, बभूति नाम उत्तर रामचरितस कस्मिन अंक के छाया दृश्य प्रदर्शित। किस अंक में भभूति ने उत्तर रामचरितम के किस अंक में छाया दृश्य को प्रदर्शित किया है? सीता को छाया के रूप में
प्रस्तुत किया गया किस अंक में? प्रथम अंक के, द्वितीय अंक के, तृतीय अंक के या सप्तम अंक के? प्रश्न संख्या 84 का यहाँ पे आंसर जाएगा तृतीय अंक में। महाकवि भभूति ने सीता को छाया के रूप में राम के सामने प्रस्तुत किया गया है। प्रश्न संख्या 84 का यहाँ पे सी आंसर हमारा सही होता है। प्रश्न संख्या यहाँ पे हमारा दोस्तों हो गया 85 यहाँ पे अभिज्ञान शाकुंतलस्य चतुरंकस्य कति श्लोका प्रसिद्धा। कौन सा श्लोक जो है प्रसिद्ध है? अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंकस कति श्लोका प्रसिद्धा। कितने चतुर्थ अंक में कितने श्लोक प्रसिद्ध है? पंच, त्रय, सप्त या चत्वार? तो यहाँ पे चतुर्थांक जो है, जो चतुर्थ अंक जो प्रसिद्ध वो कितने श्लोक है? तो हमारा आंसर जाएगा 4 श्लोक है जो चतुर्थ अंक के अंतर्गत प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे 85 पे यहाँ पे हमारा डी आंसर सही है। अगला प्रश्न है इक्ष्वाकुवंशी जात। इक्ष्वाकुवंशी कौन है? कृष्ण, बाण भट्ट, रामा या फिर जयदेव? तो हमारा आंसर जाएगा यहाँ पे प्रश्न संख्या 46 का सी की तरफ राम को इक्ष्वाकुवंशी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 87 कहता है यम यम पश्यति तस् तस् पुरतो माम ब्रूहि दृढ़म वच इति कवि कम कथयति। यह कवि ने जो है इति कवि कम कथयति, यह कवि किसके लिए कहा है? तो मयूरम मयूर के लिए, मानवम मानव के लिए, चातकम चातक के लिए या मंडुकम मंडुक के लिए? यह जो है कवि भर्तृहरि ने जो है चातक के लिए कहा है। किसके लिए? चातक के लिए कहा। यम यम पश्यति तस् तस् पुरुषो माम ब्रूहि दृढ़म, जिसको जिसको देखो उससे उससे अपने दिन वचन मत कहो, यह भर्तृहरि ने चातक के माध्यम से कहा है। तो हमारा आंसर यहाँ पे सी सही होता है। 87 का 88 प्रश्न कहता है किराता अर्जुनियम महाकाव्य रचयिता अस्ति। तो कौन रचयिता है? कवि कौन है? श्रीहर्ष, माघ, भारवी या वेदव्यास? तो हमारा आंसर जाएगा यहाँ पे सी की तरफ, भारवी है। कौन है? भारवी। अगला प्रश्न है 89 है कालिदासस्य गीतिकाव्य विरह व्यथा वर्णित। कालिदास की गीतिकाव्य जो है कौन सा जिसमें विरह व्यथा है? दक्षस, यक्षस, कुबेरस, कालिदास? यानी कालिदास की गीतिका में विरह व्यथा वर्णित किसकी है? तो हमारा आंसर जाएगा जो विरह व्यथा जो है व्यथा जो व्यक्ति उसका नाम है यक्ष। हमारा प्रश्न संख्या 89 का सी आंसर सही होता है। प्रश्न संख्या 90 कहता है ऋतु संहारम कस रचना। ऋतु संहार के रचनाकार कौन है? कालिदासस, भभूते, अशुघोषस या दंडीन? हमारा आंसर यहाँ पे ऋतु संहार जो रचना है उसके लेखक है कालिदास। यह कालिदास का प्रथम जो है गीति काव्य है। क्या है? यह कालिदास का प्रथम गीति काव्य है। इसमें 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 90 का ये हमारा सही होता है। आगे प्रश्न संख्या 91 कहता है मेघदूते कस्या नगरियां वर्णनम अस्ति। मेघदूत के में किस नगर का वर्णन किया गया है? द्वारकायाः, पुष्पपुरायाः, विदिशायाः या उज्जैनियायाः? तो मेघदूतम में द्वारका का भी वर्णन नहीं किया गया, विदिशा का भी नहीं है और पुष्पवरिया का भी नहीं है। मेघदूतम में यदि किसी नगर का नाम आता है जो लंबे समय तक चलता है श्लोक के माध्यम से, उसका नाम है उज्जैनिया। हमारा प्रश्न संख्या 91 का जो है डी आंसर सही है। अगला प्रश्न 92 कहता है अभिज्ञान शाकुंतलस्य चतुर्थ अंके वर्णितम। अभिज्ञान शाकुंतलम में चतुर्थ अंक वर्णित है। गौतम्या जीवनम, दुष्यंतस्य पराक्रम, शकुंतलाया भरते स संवादम, शकुंतला विदायवेलाया पितुम संदेश। तो चतुर्थ अंक में जो बात कही गई है इसमें शकुंतला की विदाई होती है और पिता द्वारा क्या होता है? संदेश दिया जाता है। तो यहाँ पे 92 का आंसर हमारा डी सही होता है। प्रश्न संख्या यहाँ पे हमारा 93 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 93 है किमी इव मधुराराम मंडलम न आकृति नाम इति कस पंक्ति। यह पंक्ति कहाँ से लिया गया है? विक्रमो उर्वशीयम, नैसरी चरितस्य, अभिज्ञान शाकुंतलस्य, महाभारतस्य? तो 93 का यहाँ पे आंसर हमारा जाएगा दोस्तों जो है आंसर क्या सही होगा? तो किमी ही मधुराराम मंडलम, यह आंसर हमारा सी की तरफ जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम की सूक्ति है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 94 कहता है हर्षचरितस्य संस्कृत नाटकस्य नाम अस्ति। जो है हर्षचरित का संस्कृत नाम है कौन सा है? नागानंदम, हरविजयम, दिंगनागम, हनुमान नाटकम? तो हमारा आंसर यहाँ पे जाता है 94 का। यहाँ पे हमारा आंसर जो है जाएगा ए की तरफ। क्या जाएगा?
ए की तरफ हरचरित नाटक संस्कृत नाटक नाम है। क्या नाम है संस्कृत नाटक का? नागानंदनम। तो यहाँ पे ए आंसर हमारा सही होता है 94 का। आगे है 95 कहता है हर्षचरितम इति अस्मिन् ग्रंथे उच्छ्वासा सन्ति। हर्षचरित में जो है कौन से ग्रंथ को उच्छ्वास जो है कितने ग्रंथ में उच्छ्वास है? 6, 7, 8 या 10। तो हर्षचरित इति अस्मिन् ग्रंथे उच्छ्वासा सन्ति, कितने उच्छ्वास है हर्षचरित ग्रंथ में? तो हमारा आंसर यहाँ पे जाएगा सी की तरफ, यानी 95 का कितने उच्छ्वास है? तो 8 उच्छ्वास है हर्षचरितम। हर्षचरितम उच्छ्वासों में विभक्त है और 8 उच्छ्वास जो है प्राप्त होता है। तो यहाँ पे 95 का सी आंसर हमारा सही है। हरचरितम किसका ग्रंथ है? तो बाणभट्ट की रचना है। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 96 कहता है बाड़ी बाड़ो बभूवेति इति आभाषणकम वर्तते। तो यह जो है किसके द्वारा बोला गया है? बाड़ी बाड़ो बभूवे। तो यह बाणभट्ट के बारे में कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है? धनपालस, श्री चंद्रदेवस्य, गोवर्धनाचार्यस या राजशेखरस। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 96 का आंसर हमारा जाएगा बी की तरफ। यह जो है बाणभट्ट के बारे में कहा गया है गोवर्धनाचार्य के द्वारा। तो 96 का यहाँ पे बी आंसर सही है। प्रश्न संख्या यहाँ पे 97 कहता है भट्टम मथुरानाथ शास्त्रियो रचना अस्ति। मथुरानाथ शास्त्री की रचना कौन सा है? जगत गुरु वैभवम, साहित्य वैभवम, महर्षि कुल वैभवम, काव्य वैभवम। प्रश्न संख्या 97 का यहाँ पे आंसर हमारा जाएगा बी की तरफ, साहित्य वैभवम है। अगला प्रश्न है किंतो कुटलेश इत्यस ललित निबंध लेखो। यह ललित निबंध जो है किसके द्वारा लिखा गया है? पंडित राम प्रताप शास्त्री, डॉक्टर ब्रह्मानंद शर्मा। तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा प्रश्न संख्या 98 का, जाएगा डी की तरफ। भट्ट मथुरानाथ शास्त्री के द्वारा किंतो कुटिलता या ललित निबंध लिखा गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या जो है 99 कहता है भर्तृहरि रचितम मनुष्यस्य परम भूषणम किम। भर्तृहरि के द्वारा मनुष्य का परम आभूषण क्या है? सुजनता, विनय, क्षमा या शीलम। तो मनुष्य का जो परम आभूषण होता है वह मनुष्य का शील यानी कि चरित्र या शील होता है। ठीक है, शील चरित्र होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 100 कहता है हितम मनुहाई च दुर्लभत इति केन उक्तम। यह उक्ति किसकी है? भर्तृहरि भारवी बाणभट्टेन भासेन। तुम्हारा आंसर जाएगा बी की तरफ, यह उक्ति भारवी की है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 101 कहता है सुकनासो उपदेशानुसारे लक्ष्मी सरस्वती परिगृहितम जन्म कस्मात ना आलिंगम। सुकनास जो है उपदेश के अनुसार लक्ष्मी जो है सरस्वती को परिगृहित नहीं करती है, आलिंगन नहीं करती है। किस कारण? आलिंगन किस कारण नहीं करती? ईर्ष्या के कारण, अपवित्र एवं मनमाना के कारण, अनिमित्त यु मनमाना कारण या पातकी यु मनमाना के कारण। तो हमारा आंसर जाएगा यहाँ पे ए की तरफ, ईर्ष्याकारात के कारण, यानी ईर्ष्या के कारण जो है लक्ष्मी सरस्वती को का आलिंगन नहीं करती। प्रश्न संख्या 101 का यहाँ पे ए आंसर सही है। प्रश्न संख्या 102 की तरफ चलते। 102 कहता है शिशुपाल बधम महाकाव्यस प्रधान रसो वर्तते। प्रधान रस क्या है शिशुपाल बधम में? वीर श्रृंगार, करुण या शांत। तो आंसर लेंगे, आंसर मारा जाएगा ए की तरफ। शिशुपाल बधम महाकाव्य में वीर रस की प्रधानता है। तो हमारा आंसर ए सही है जो है 102 का। 103 प्रश्न है पंपा रस कस्मिन तीरे स्थितो जीर्ण सालमिली वृक्ष है। पंपा जो सरोवर आया, पंपा जो सरोवर है वह जो सालमी वृक्ष, पंपा सरोवर के किनारे एक सालमी वृक्ष है। यह जो किस दिशा की ओर है? सालमी वृक्ष कस्मिन तीरे स्थितो जीडियम सालमी वृक्ष, उसके जो है किस ओर जो है सालमी वृक्ष है? पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर? तो पंपा सरोवर है उसके किस किनारे, किस दिशा की ओर जो सालमी वृक्ष है? प्रश्न संख्या 103। तो इसका आंसर हमारा जाएगा यह जो है जो सालमी वृक्ष है पंपा सरोवर से जो है पश्चिम की ओर है। कहाँ? पश्चिम की ओर है। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर सही होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 104 कहता है अभिज्ञान शाकुंतले परित्याग त्याग अंतरम शकुंतला कुत्र निवसत। प्रश्न संख्या 104 कहता है कंठाश्रम में, वरिष्ठाश्रम में,
आश्रयास्त्र में, मरीचा आश्रय में। तो यहाँ पूछा कि अभिज्ञान शाकुंतलम के में परित्याग के पश्चात शकुंतला कहाँ निवास करती है? तो आंसर हमारा यहाँ पे जाएगा डी की तरफ, मारीच आश्रम में निवास करती है। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 104 का डी आंसर सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 105 कहता है अश्वघोषस्य रचितम सौंदर्यानंदम महाकाव्यम कथ्यम सर्गेशु निबद्धते। तो अश्वघोष ने 2 महाकाव्य लिखे, एक लिखे थे सौंदर्य जो है नंद और एक लिखे थे बुद्ध चरितम। तो यहाँ पे हमारा जो है महाकाव्य सौंदर्यानंद जो महाकाव्य इसमें कितने सर्ग है? तो हमारा ऑप्शन है पंचदश, दसु, द्वादशु, अष्टादशु या एकोनविंशति। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 105 का आंसर हमारा जाएगा बी की तरफ। अष्टादश 18 सर्ग है, कितने? 18 है इस ग्रंथ में। यदि बुद्ध चरितम की बात करते तो उसमें 28 सर्ग है। किसमें? बुद्ध चरितम में 28 सर्ग है, महाकाव्य वो भी है, और सौंदर्यानंद भी महाकाव्य, इसमें अष्टादश 18 सर्ग है। तो यहाँ पे हमारा आंसर बी सही होता है 105 का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 106 कहता है निम्नलिखितेषु रामायण आधारितम नाटकम अस्ति। निम्नलिखित में से रामायण पर आधारित नाटक है। प्रतिमा नाटकम, बेड़ी संहारम, स्वप्न दत्तम या प्रतिज्ञा योगंधराय। हमारा आंसर यहाँ पे जाएगा ए की तरफ। प्रतिमा नाटक जो है भास की रचना है और रामायण पे आधारित है। इसमें कुल जो है 7 अंक है। क्या है? 7 अंक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 107 कहता है भारवे कश छंदस प्रशंसा क्षेमेंद्रम कृता। भारवी के किस छंद की प्रशंसा क्षेमेंद्र के द्वारा कहा गया है? तो शिखरी छंद, मालिनी छंद, वंशस्थ छंद या मंदाक्रांता। तो भारवी की एक ही रचना है जिसका नाम है किरातार्जुनियम, और उसमें जो है वंशस्थ छंद जो है सबसे अधिक है। तो यहाँ पे क्षेमेंद्र ने वंशस्थ छंद की प्रशंसा की। 107 का यहाँ पे सी आंसर हमारा जो है सही है। 108 कहता है निराश्रया हंता हता मनीषुता इति उक्ति अस्ति। यह उक्ति किसके द्वारा कहा गया है? वनेचर, द्रौपद्या, युधिष्ठिरस या किरातस। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे आंसर हमारा जाएगा 108 की तरफ। यह जो उक्ति कहा गया है वह द्रौपदी के द्वारा कहा गया है। प्रश्न संख्या 108 का यहाँ पे बी हमारा आंसर सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 109 कहता है 109 है अधोलिखितेषु भारवे कथमम न वर्तते। इसमें कौन जो है, इसमें से एक पंक्ति जो है भारवी के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो यहाँ पे पहला निरंत्यम साम न दान वर्जितम गुणारुधेन बिना न सत्क्रिया परिभवो अरिभवो ही सुदुश्री हितम मनोहरी च दुर्लभम वच। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो जाएगा वह है कि नित्यम दानम न दान वर्जितम, यह जो है वनेचर का कथन है। और गुणा अनुदेन बिना सत्क्रिया, यह भी वनेचर जो युधिष्ठिर से कहते हैं। हितम मनुहाई च दुर्लभम, यह भी वनेचर का कथन है, युधिष्ठिर के द्वारा कहा, युधिष्ठिर से कहा जाता है। यह 3 जो है भारवी कथना है। तो यहाँ पूछा नहीं कौन सा है, तो नहीं में हमारा आंसर सी की तरह जाता है। यह जो है सी आंसर सही है 109 का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 110 कहता है शिशुपाल वधस्य मल्लीनाथ कृता टीका अस्ति। शिशुपाल वध के द्वारा मल्लीनाथ की टीका है, कौन सा है? घंटापथ टीका है क्या? शिशुपाल ग्रंथ है उसमें मल्लीनाथ ने कौन सा टीका लिखा? संजीवनी टीका, जीवातु टीका या सर्वकसाम टीका। तो हमारा आंसर यहाँ पे 110 का सी की तरफ जाएगा। सर्वकसाम टीका जो है शिशुपाल वधम पे मल्लीनाथ के द्वारा लिखा गया। तो प्रश्न संख्या सी आंसर हमारा 110 का सही है। घंटा पद जो है किरातार्जुनीय पर लिखा गया है, और यह जो है 3 ग्रंथों पर लिखा गया, एक रघुवंशम, मेघदूतम और जो है कुमार संभव पे संजीवनी टीका जो है मल्लीनाथ के द्वारा लिखा गया है। जीवातु टीकम हर्ष चरितम पर लिखा गया है, नरसरी चरितम पर लिखा गया है, और जो है मल्लीनाथ के द्वारा। तो यह जो है नरसरी चरितम पर टीका लिखा गया है। यह 3 ग्रंथों पर टीका लिखा गया है। यह जो है किरातार्जुनीयम पे और ये जो है शिशुपाल वधम पे। तो हमारा आंसर 110 का सी आंसर सही होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न 111 कहता है शिशुपाल वधस्य कथा महाभारती प्राप्ति। शिशुपाल वध जो कथा है वह महाभारत से कहाँ प्राप्त होता है? शांति परवड़ी, सभा परवाड़ी, भीष्म परवड़ी या फिर आदि परवड़ी। प्रश्न संख्या 111 का यहाँ पे आंसर हमारा बी की तरफ जाता है। सभा पर में जो है शिशुपाल वध जो है
महाभारत से यह कथा लिया गया है। तो 111 का यहाँ पे बी आंसर सही है। 112 कहता है 10 कुमार चैतस्य मुख्य नायको वर्तते। 10 कुमार चैतम में मुख्य नायक कौन है? राजहंस है क्या, राजवाहन है क्या, विश्रुत है क्या, या राजवर्मा है? तो हमारा आंसर यहाँ पे 112 का बी की तरफ जाता है। राजवाहन जो है इसका मुख्य नायक है। अगला प्रश्न है प्रश्न 113 कहता है कस्य कवि पद लालित्य प्रसिद्ध है? कौन सा कवि जो है पद लालित के लिए प्रसिद्ध है? कालिदास, माघस, सुबंधु, या जो यहाँ पे दंडी? तो हमारा यहाँ पे आंसर जाएगा पद ललित के लिए जो कवि है प्रसिद्ध है वह है महाकवि पद ललित जो है भारवी जो है। यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा पद ललित के जो प्रसिद्ध है वह है दंडी। ठीक है, भारवी अर्थ गौरवम। तो यहाँ पे हमारा दंडी आंसर सही है 13 का। 113 का डी आंसर सही है। अगला प्रश्न है 114 की तरफ चलते हैं। 114वां प्रश्न है हर चरितम वर्तते। हर चरित वर्तित है किस क्या है? हर चरित क्या है? कथा है क्या, आख्यायिका है क्या, चंपू काव्य है क्या, या फिर उपन्यास है? तो हर चरित जो है बारभट्ट की रचना या और ये आख्यायिका है 8 अंकों का। ठीक है, इसमें 8 अंक है आख्यायिका के रूप में। तुम्हारा यहाँ पे प्रश्न संख्या 114 का बी आंसर सही है। 115 है बारभट्टो वात्सायन वंशस् उत्पन्न इति उल्लेखो वर्तते। तो बारभट्ट ने वात्सायन वंश में इनका उल्लेख प्राप्त होता है। कैसे पता चलता है? कादम्बरी के माध्यम से, चंडिक शतक के माध्यम से, देवी शतक के माध्यम से, या फिर हरचरित के माध्यम से। तो कहाँ से पता चलता है कि बारभट्ट का जो या इनका वंश जो वात्सायन वंश है यह जो हमें किस ग्रंथ से पता चलता है? 115। तो हमारा आंसर जाएगा 115 का ए की तरफ। कादम्बरी के माध्यम से यह पता चलता है कि यह वात्सायन वंश के हैं। तो प्रश्न संख्या 115 का यहाँ पे हमारा ये आंसर सही है। अगला प्रश्न 116 है भासस्य नाटकम नाम अन्वेषणम कृतम। भास की जो नाटक है उसका नाम अन्वेषित किसके द्वारा किया गया है? डॉक्टर A.D. पुसाल करेर के द्वारा, टी गणपति शास्त्री के द्वारा, डॉक्टर कीट महोदय के द्वारा, या विंटर नित्य महोदय के द्वारा। तो प्रश्न संख्या 116 का यहाँ पे आंसर हमारा बी की तरफ जाता है। टी गणपति शास्त्री जो है भास के नाटकों का संग्रह किया। अगला प्रश्न है भास चक्र नाम से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 117 कहता है शकुंतलस नायको दुष्यंतो वर्तते। शकुंतला का जो नायक दुष्यंत वह किस कोटि का नायक है? धीरोदात, धीरोध्वत, धीर ललित, या धीर प्रशांत? प्रश्न संख्या 117 का यहाँ पे हमारा जो है ए आंसर सही होता है। धीरोदात कोटि का नायक है। अगला प्रश्न है प्रश्न का 118 अभिज्ञान शाकुंतले नांदी वर्तते। कौन सा नांदी है? चतुष्पदा, अष्टपदा, द्वादशपदा, या षोडशपदा? तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो नांदी पाठ है वह है अष्टपदा नांदी। तो प्रश्न संख्या 118 का यहाँ पे हमारा जो है बी आंसर सही है। क्या है? बी आंसर सही है। प्रश्न संख्या यहाँ पे चलेंगे हम 119 की तरफ। प्रश्न संख्या 119 का था तात काश्यपम प्रति शकुंतला वृत्तांत केन सूचित। तात काश्यप के प्रति शकुंतला का वृत्तांतन केन सूचित, यह सूचना कौन देता? अनुसुईया, प्रियंवदा, छंदोमयी वारिया, या जो है शकुंतलया? तो 119 का यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा जो है सी की तरफ। यह छंदोमयी वारी के द्वारा पता चलता है। ठीक है, तो यह जो है तात काश्यप को शकुंतला के वृत्तांत के बारे में किसके द्वारा पता चलता है? यह अनुसुईया प्रियंवदा से पूछती है। तो प्रियंवदा कहती है कि यह जो वृत्तांत जो है छंदोमय बाड़ी के द्वारा प्राप्त होता है। तो प्रश्न संख्या 119 का यहाँ पे सी आंसर हमारा सही है। अगला प्रश्न 120 है गर्भ नाटकम वर्तते। गर्भ नाटक का वर्णन किस नाटक में है? उत्तर रामचरिते, अभिज्ञान शाकुंतले, स्वप्नवास दत्ते, या बेड़ी संहारे? आंसर हमारा ए की तरफ जाएगा। यहाँ पे गर्भ नाटक के अंदर गर्भ नाटक खेला जाता है। तो हमारा यहाँ पे 120 का ए आंसर सही है। प्रश्न संख्या 121 कहता है दोस्तों अभी अधोलिखितेषु नाटकेषु नायिका अस्ति। कौन सी नायिका है? अधोलिखितेषु में नाटकेषु नायिका नास्ति। किस नाटक में नायिका नहीं है? बेड़ी संहारे, मृच्छकटिके, मुद्रा राजते, या उत्तर रामचरित? तो हमारा यहाँ पे आंसर जाएगा प्रश्न संख्या जो है 121 का सी की तरफ। मुद्रा राक्षस में नायिका नहीं है। बेड़ी संहार में द्रौपदी नायिका है, भीम नायक और द्रौपदी नायिका है। मृच्छकटिकम में जो है 2 नायिका हैं जो है यहाँ पे, और उत्तर रामचरित में
सीता नायिका है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 नायिका है और यहाँ पे सीता नायिका, यहाँ पे द्रौपदी नायिका है। तो 121 का यहाँ पे नायिका विहीन कौन सा है? तो यहाँ पे हमारा आंसर सी सही होता है। मुद्दा राक्षस जो है नायिका विहीन जो है ग्रंथ है और इसके लेखक हैं विशाख दत्त। अगला प्रश्न है 122 कहता है, तो जो है भट्ट मथुरानाथ शास्त्री सन 1900 इतने जन्म हुआ था। संस्कृत पत्रिका या संपादनम की, इन्होंने एक संस्कृत पत्रिका का संपादन किया, वह पत्रिका कौन सा है? 122। तो 122 का आंसर माना जाएगा, उस पत्रिका का नाम है संस्कृत रत्नाकरस्य। ठीक है, तो 122 का यहाँ पे हमारा बी आंसर सही है। अगला प्रश्न है 123 है, संतति शुद्धवश्याम ही पर त्रेय चर्विड़ इति उक्तिम अस्ति। प्रश्न संख्या 23 का क्या सही है? दिलीपस्य, वशिष्ठस्य, विश्वामित्रस्य, अजस्य। तो यह जो है शुद्ध वंशया ही परत्रेय चर्मणेर, यह जो है उक्ति किसके द्वारा कहा, कौन से पात्र के अंतर्गत आता है? 124 का हमारा यहाँ पे आंसर जाएगा ए की तरफ, यह दिलीप की कथन है। तो 123 का हमारा यहाँ पे जो है आंसर ए सही है। 125 कहता है, अभिज्ञान शाकुंतलस चतुर्थ अंकादौ प्रयुक्ता विस्कंभो वर्तते। तो चतुर्थ अंक में जो विस्कंभक है वो कैसा है? तो शुद्ध विस्कंभक है क्या, मिश्रित है क्या, उत्तम है क्या, या अधम है? तो चतुर्थ अंक में जो है जो विस्कंभक का प्रयोग किया गया वह है शुद्ध विस्कंभक है। क्या है? शुद्ध। 5 श्लोक तक जो है शुद्ध विस्कंभक का प्रयोग किया गया। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 124 का जो है ये सही है। अगला प्रश्न है 125 कहता है, भगवान उदकांतम स्निग्धो जन अनुगतव्यम इति श्रुते। हे भगवान, यह सुना गया है कि जल तक, जहाँ जल तक हो वही तक जो है अपने हितैषी को छोड़ना चाहिए। इति वचनम अस्ति, यह वचन किसका? अनुसुईया, प्रेमवदाया, सारंगवश या सारद्वतस। यह कथन जो है कहा गया है, कहा है सारंगों ने। यह जो है भगवान जो है काश्यप के लिए है। किसके लिए? यह जो शब्द जो है काश्यप के लिए है। काश्यप को भगवान करके संबोधित करते हैं, कौन? सारंगो। तो यह उक्ति किसकी? यह वचन सारंगो की। तो 125 का यहाँ पे हमारा सी आंसर सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 126 कहता है, अमर्ष शून्येश जनस जंतुना न जात हरदान न विदुषा आदर। यह उक्ति निगदिता वर्त, यह उक्ति किसके द्वारा कहा गया? वनेचर, भीमेन, द्रौपद्या, अर्जुन। तो यह उक्ति जो है जो कहा गया वनेचर ने कहा, हे राजन सही दोस्तों, 126 का आंसर लेते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि अमर शून्य, जो शून्य जिनको अमर शून्य, जो क्रोध से शून्य है, ऐसे व्यक्ति को न तो जात हार दे, न तो उसके मित्र उनका आदर करते, न तो शत्रु उनके, न तो शत्रु डरते, न तो मित्र उनसे आदर करते हैं। तो यहाँ पे जो है यह उक्ति किसके लिए कहा गया? किसने कहा है? तो यह उक्ति कहा है द्रौपदी ने युधिष्ठिर से कि हे राजन, यदि आप क्रोध नहीं करेंगे तो आपके जो मित्र आपका आदर नहीं करेंगे और जो शत्रु वो आपसे डरेंगे नहीं। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 126 का यहाँ पे हमारा आंसर सी सही होता है। अगला प्रश्न 127 आज का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न है, निराश्रया हंता हता मनुष्यता इति सुक्ति अस्ति। यह सुक्ति किसकी है? कालिदासस, माघस, भारवी या भभूति। तो निराश्रया हंता हता मनुष्यता, यह जो है भारवी की उक्ति है। और किसने कहा है? तो द्रौपदी ने कहा। निराश्रित हो गई, हंता हता मनुष्यता, मनुष्यता जो है वह क्या? निराश्रित हो गई, हम कहाँ पे आश्रय ले। तो ऐसा कथन जो द्रौपदी के द्वारा कहा गया, यह पूछा, कभी पूछा यहाँ पे, तो हमारा आंसर यहाँ पे भारवी सही होता है। तो यह रहा दोस्तों 127 प्रश्न हमारे आज समाप्त हो गए कवि परिचय से। तो कुल तो दोस्तों यहाँ पे हमारे प्रश्नों की संख्या 127 था। कल की कक्षा में जो है 60 प्रश्न हमारे कंप्लीट किए गए थे। कितने? 60 प्रश्न हमारे हुए थे कल के क्लास में। आज जो है 61 से स्टार्ट हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ कि यह प्रश्नोत्तरी आपको अच्छा लगा होगा। यह जो प्रश्नोत्तरी बुक से है, यानी कि यहाँ पे एक बुक है जो है हमारे जो है गुरु जी के द्वारा लिखा गया, तो वहाँ से यह प्रश्नोत्तरी है दोस्तों। 127 प्रश्न टोटल है। तो यहाँ पे कवि परिषद से प्रश्नोत्तरी किया गया। तो उम्मीद करती हूँ प्रश्नोत्तरी आपके लिए हितकारी साबित होगा। तो आज के लिए इतना ही। जो है आगे कक्षा कुछ नया लेकर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमो नमः, नमः संस्कृता, धन्यवाद, थैंक यू।